प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, आप सभी के चरणों में शीश रखकर प्यार भरी धन निरंकार जी परवान करना जी, पूरे ही कुटुंब की तरफ से, दासी के परिवार की तरफ से। तो सात संगत जी, आज दशहरा है, दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो सात संगत जी। दासी उससे पहले कुछ मन के भाव रखने से पहले दासी सभी संतों का शुक्रिया अदा करेगी। इतना प्यार दे रहे हो, धन निरंकार भेजी संतों, सतगुरु माता जी परवान करें सात संगत जी। जो भी सिखलाइयाँ सतगुरु की अपने माता पिता की दी हुई हैं, सच्चे बादशाह कहते हैं कि सात संगत जी सबसे पहले घर परिवार में बच्चों के माता पिता गुरु होते हैं। जैसे बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं, वही बच्चे करते हैं। सात संगत जी, जो भी छोटे बच्चों को पता नहीं होता सात संगत जी, क्योंकि हम देखें सात संगत जी, जो विदेश में रहते हैं वो इंग्लिश भाषा बोलते हैं, तो इंग्लिश में बात करते हैं, तो उनके बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। हमारे इंडिया में जिस तरह से भी हिंदी में है तो हिंदी में, इसी तरह से संस्कारों की बात भी आती है। जो जो भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं या हमें करते देखते हैं बच्चे, और जैसे मंकी होता है नकल करते हैं सात संगत जी, तो बच्चों के आगे हम वही काम करें जो हम चाहते हैं बच्चों से, कि बड़े होके उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारा सत्कार करें, हमारा कहना माने। तो सात संगत जी, दासी बच्चों से यही विनती करेगी कि माता पिता का नाम रोशन करो, सतगुरु का प्रचार करो, अच्छे काम करो, संस्कार करो अच्छे। क्यों सात संगत जी, आज के टाइम में हम देख रहे हैं सात संगत जी, आने वाली पीढ़ी और कैसे होती चली जा रही है हमारे सामने सामने ही। सात संगत जी, क्या होता जा रहा है, कुछ मूवीज़ का भी प्रभाव, कुछ सात संगत जी जिस तरह से हमें सतगुरु ने सात संगत जी हमें यहाँ भेजा हुआ है, रचना रची हुई है, हर एक को अपना अपना रोल मिला हुआ है। इसी तरह से सात संगत जी कि बच्चों पे जो सोसाइटी होती है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। सात संगत जी, माता पिता तो अपना फ़र्ज पूरा करते हैं, अपनी तरफ से समझाते हैं, लेकिन आज का माहौल कैसा है हम सब जानते हैं। तो सच्चे बादशाह आज के माहौल में मतलब कि नई पीढ़ी को कैसे संभाला हुआ है, कैसे हमारे मिशन में अगर हम बच्चों को देखें तो कैसे सतगुरु माता जी ने एनवाईसी बनाई, सात संगत जी रोशन मीनार, और बच्चे कैसे सात संगत जी, संगत के बच्चे कुछ अलग से ही हट के ही दिखते हैं। दासी को भी गली में कहते हैं, जो गली वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे भी आपके बच्चे जैसे बन जाएं। तो सात संगत जी, दासी उनको यही कहती है, बन सकते हैं लेकिन आपको उद्यम करना पड़ेगा। बच्चों को पहले आप सत्संग लेके जाओ, फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो आपको लेके जाएंगे, पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सात संगत जी, जैसे सतगुरु की कृपा होती है, अपना फर्ज है सात संगत जी बताना सतगुरु की महिमा को सात संगत जी, तो बख्श लेना सात संगत जी। मीना जी, आप जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी, बहुत ही खुशी हुई कि आपने बताया कि आपके भाई का इंटरव्यू क्लियर हो गया है। तो सच्चे बादशाह, इसी तरह से अगर हम भरोसा विश्वास करते जाएं, हम ऐसा न सोचे काम हो गया तो हम बहुत खुश हो गए, काम नहीं हुआ तो हम उदास हो गए। नहीं, हमें एक जैसा रहना है, काम हो गया तब भी खुश रहे, नहीं हुआ तो भी खुश रहे। तो सात संगत जी, इससे ये पता चलता है कि हम सतगुरु पे भरोसा करते हैं, विश्वास। सात संगत जी, आज बेटा ऐसे ही बात कर रहा था दासी से, कहता मम्मी विश्वास, विश्वास से पहले तो ये विष आ रहा है मम्मी, ये विष आ रहा है, वास बाद में आ रहा है, विष का मतलब जहर हुआ। मैं कहा हाँ, विश्वास, विश्वास भी हर एक के मतलब के हिसाब से सात संगत जी हर एक के ऊपर नहीं किया जा सकता, विश्वास भी सतगुरु पर ही। दासी ने कहा विष तो यही विष है हमारे अंदर, क्रोध लोभ मोह, ये विष ही तो है। अगर हम अपने सतगुरु पे विश्वास करते हैं तो सात संगत जी ये चीज़ें फिर स्थान नहीं लेती अंदर।
फिर से निरंकार का वास हो जाता है। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी सकल पसार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। तो कल परसों भी कोई संत महात्मा कह रहे थे, इसी बहन से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि जब निरंकार का किसी संत में वास हो जाता है, वो आप ही निरंकार हो जाता है। तो मीना जी दासी आपको यही कहेगी, सभी संतों को वो यही कहेगी कि सच्चे बादशाह के ऊपर हम विश्वास भरोसा रखें और अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह निकाल दें। और जैसे सतगुरु कर दे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। और आपके भाई का इंटरव्यू क्लियर हुआ, अभी और रहते हैं। सच्चे बादशाह कृपा करे। दासी छोटी सी बात इस पर बताएगी, हो सकता है थोड़ी सी आज लंबी वीडियो हो जाए, बख्श लेना, त्योहार के ऊपर भी है। तो साथ संगत जी, दासी की बिटिया के 12th के एग्ज़ाम थे। तो जैसे दासी अक्सर बताती है कि उतार चढ़ाव बहुत आए। तो साथ संगत जी, बुक्स नहीं थी, किसी से जैसे तैसे लेके फ़ोनों पे पढ़ाई करनी। जैसे भी कोई फ्रेंड बहुत अच्छी थी, सच्चे बादशाह कृपा करे, उसको जो ट्यूशन पढ़ाते थे टीचर पढ़ा के चल जाना, फिर उन्होंने बेटी को गाइड करना। तो साथ संगत जी, दासी 1 हफ्ता रह गया था एग्ज़ाम को, कुछ बुक्स बहुत ज़रूरी थी, सब बच्चों के पेपर थे, कोई दे नहीं सकता था। तो साथ संगत जी, 1 हफ्ता पहले जैसे तैसे सतगुरु ने कृपा करी, बुक्स ला के दी बिटिया को। साथ संगत जी, बिटिया रो रही थी कि मैं इतनी जल्दी कैसे तैयारी करूँगी, इतनी तो रोज़ नहीं हो पाई। दासी ने कहा जो आपको आता है वही आएगा पेपर में, आप टेंशन मत लो, आप बुक खोलो और सिमरन करो, सतगुरु का नाम लो और बुक खोलो, जो आपको आता होगा वही आएगा। साथ संगत जी, आप जी विश्वास करना, 1 हफ्ता पहले बुक्स लेके दी। जो थोड़ी बहुत वो पढ़ाई करती रही वो ठीक है, लेकिन आप भी जानते हैं बुक्स के बिना कितनी के पढ़ाई हो सकती है। तो साथ संगत जी, जो बच्ची ने लर्न करा, दासी ने एक ही बात करी, नमस्कारी रखो, सिमरन करो और कहो सच्चे बादशाह जो एग्ज़ाम में आना है वही याद करवा दो। ऐसा ही हुआ। साथ संगत जी, दासी का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। तो सच्चे बादशाह बहुत विश्वास दिया हुआ है, बहुत आगे भी दे रहे हो और विश्वास दिया हुआ है, दिए रखना, कभी मान ना आए। कहते हैं तो साथ संगत जी, सभी के बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बने, सतगुरु का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें। और दिवाली भी आ रही है, दशहरा भी है आज, तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। साथ संगत जी, दशहरे के ऊपर मन में जो सच्चे बादशाह ने मन में भाव बनाए हैं, कहते हैं वो खुद ही बोलता है, खुद ही बुलवाता है, खुद ही करता है। हम इस निरंकार के साथ बस एक में करें। तो दासी यही बच्चों से विनती करेगी, जिनके माता पिता भी आश्रम में रह रहे हैं, सच्चे बादशाह कृपा करो, उनको अपने घर में ले आओ। दिवाली भी आ रही है, त्योहार भी है, सच्चे बादशाह माता पिता को, क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए जो करते हैं वो साथ संगत जी हम सब जानते हैं। एक माँ के 6 बच्चे और नहीं माता पिता को ठीक से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, और माता पिता 6 बच्चों की कैसे कैसे करके भी उनका अरेंज करते हैं, जैसे अभी दासी ने बताया। तो साथ संगत जी, बच्चे मन के सच्चे हैं, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जिन जो भगवान को लगते प्यारे। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, जो भी माताएं बहनें आश्रम में रहती हैं उनके चरणों में भी शीश रखकर धन्यकार जी, वो भी यहाँ से यही कहेगी कि हम अपने आप को बख्शवाएं, सच्चे बादशाह का सिमरन करें, भक्ति करें, गिले शिकवे से दूर हो जाए। तो साथ संगत जी, वो भी घर में आके सुखी हों, परिवार में रहें, अपने पोते पोतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ मिलजुल के प्यार से रहना सतगुरु का है कहना। तो साथ संगत जी, कितना भी सुख मिल जाए हमारे मन में कभी अभिमान ना आए। हम देखें साथ संगत जी, राम भगवान जी मर्यादा में रहते थे, राम लक्ष्मण जी की जोड़ी मानी गई। साथ संगत जी, राम जी ने भरत जी के लिए देखो, जब वनवास गए तो भरत जी को गद्दी पे बैठाया जाना था, उन्होंने अपने जोड़े रख दिए, वो नहीं बैठे कि मेरे प्रभु आएंगे वही बैठेंगे, मेरा राम भाई आएंगे वही बैठेंगे। कितना प्यार सतयुग में।
त्रेता युग में। आज हम देखें कि राम लक्ष्मण जैसे भाई ने, पहले के माता पिता सास संगत जी नाम भी ऐसे ही रखते थे, कोई राम, कोई लक्ष्मण, किसी का सीता। सास संगत जी सतगुरु कृपा करे, मेहर करे, राम जी मर्यादा में रहे, आज उनकी पूजा होती है। रावण जी भी बहुत विद्वान थे, लेकिन सात संगत जी जो उनके अंदर अभिमान था वो सात संगत जी उसने कर दिया। हर साल रावण को जलाया जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे पुतले को जला रहे हैं, विचारों को नहीं कोई जला रहा, पुतले को जला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हर साल हम उन्हें याद कर रहे हैं कि रावण अभिमानी था, लेकिन जो हमारे अंदर अभिमान है उसको हम नहीं सोचते। हमारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या कितना हमारे अंदर है। हम हर साल एक भी अपना अवगुण छोड़ते हैं तो सात संगत जी पूरे 365 दिन में 365 अवगुण छूट जाएंगे। हम रावण की बुराइयां याद कर रहे हैं, और जो अपने अंदर बुराई है उसको हम देखें कि हम रावण के साथ साथ, रावण के पुतले के साथ साथ अपनी बुराइयों को हमने जलाया है क्या? दासी को पता है सात संगत जी कि ये सासी अपना रिवीजन कर रही है। जिस तरह से हर साल रावण के पुतले को जलाकर रिवीजन किया जाता है कि वो अभिमानी था, राम मर्यादा में रहता था, हमें हमारे लिए ये याद दिलाने के लिए। अब किसी को कैसी लग रही है ये बातें, कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा। दासी अपना रिवीजन कर रही है। दासी का एक ही बस ध्यान है कि सारा संसार सुखी हो जाए, ताकि हम सतगुरु के वचनों पे चलें। हम हमेशा के लिए नहीं आए, हम सब जानते हैं। अभी किसी से बोले तो कहेंगे हमें पता है हम हमेशा के लिए नहीं आए, लेकिन हम उद्देश्य और परमानेंट नहीं आए, इन बातों को हम गौर करें। ये जो फिर सत्संग जी जो भी हम कर्म करते हैं, ये लेनी देनी, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये लेन देन के चक्कर ही नहीं खत्म होता, फिर सत्संग जी फिर आना पड़ता है। आपने हमारे साथ अच्छा करा, बुरा करा, फिर हम आएंगे जी भुगतान करने, देनी लेनी करने। तो सत्संग जी इसीलिए कहते हैं संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। बाबा हरदेव सिंह जी हमें, दीक्षा माता जी, राजपिता जी कितना हमें इशारे दे रहे हैं, हमें क्लियर समझा रहे हैं कि हम आए क्या करने हैं संसार में, उद्देश्य क्या है। हम सोच के देखें कि हमने हमेशा तो रहना नहीं है, तो हम किस लिए आए, किस लिए रह रहे हैं यहाँ पे? खाली खाना पीना ते सो जाना, मुर्शिद है सिखांदा नहीं। फिर आगे हमारी पीढ़ी जो चलती रहेगी, बस यही आना जाना लगा रहेगा। ये उद्देश्य नहीं है सत्संगत जी। उद्देश्य जीवन का सत्संगत जी 84 से बचने का है। हम देखते हैं कितने जीव जंतु, पशु कितने रूप बदल के आते हैं, फिर सत्संगत जी आत्मा चोला बदलती है। कहते हैं रूह रानी जोड़ी होती है, जो रूह रानी है, सत्संग उसकी खुराक है। अगर रूह, कोई इंसान किसी को तंग करके खुश होता है तो कोई किसी को सुख दे के, ये अपने अपना सत्संगत जी तरीका है अपने को खुश करने का। मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। बेफिक्र होकर अगर हम जीना चाहते हैं, बेफिक्र होकर सत्संग जी मन को हम छोड़ दें, अपना सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन बीते। रावण जी कितने विद्वान थे सत्संग जी, हम सब जानते हैं। जब अंत समय में सत्संग जी, लक्ष्मण जी उनके सिर के पास थे कि राम जी कहते कुछ ज्ञान ले लो, राम जी उनके चरणों के पास थे, तो उन्होंने कहा कुछ ज्ञान ले लो, तो लक्ष्मण जी उनके सिर की तरफ थे, तो राम जी ने कहा चरणों की तरफ शीश झुकाओ।
और उनसे कहा रावण जी से, हमें तो बाबा जी ने जी सिखाया है, हमें कोई मतलब नहीं, कोई कुछ कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है तो उससे हम जी ना लगाएं, जो सही कर रहा है उसे जी लगाएं। हमें हमें कोई लेखा जोखा नहीं, कुछ नहीं देखना, हमें सतगुरु हमारा अपने आप देखेगा। तो रावण जी ने एक ही बात कही, एक तो कल पे ना छोड़े कोई काम। मैं कल कल सोचता रहा। एक उन्होंने अभिमान का बताया कि मैं अभिमान में था, इसीलिए मैं हार गया। साथ संगत जी, राम जी मर्यादा में रहे, आज उनकी पूजा हो रही है। दास के मन में ये भी आ रहा था साथ संगत जी, हम ना राम राम करते हैं सबको, राम राम जी, राम की बातें हम अपनाई हमने। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे, राम की किताबें तो हम पढ़ते हैं, राम को मानते तो हैं, राम की नहीं मानते हैं। जैसे राम जी के कर्म थे, जैसे वो चाहते थे वैसा हम करते नहीं। हम राम राम करते हैं, जो भी मिलता है, दासी भी करती है, लेकिन आज कैसे मन में सतगुरु ने डाला कि राम राम करते हैं तो राम जैसे हम सोच बना पाए। तो साथ संगत जी, ये पुतले ही जलाए जा रहे हैं, अपने विचारों को हम नहीं जला पा रहे। साथ संगत जी, हमें पुतले के साथ साथ अपने अभिमान को, अब एक बार किसी से कोई गलती हो जाती है तो देखा दासी ने ऐसा अपने मन में रख लेते हैं, इस इंसान की तो हम शक्ल ही नहीं देखेंगे, इससे तो हम बोलेंगे ही नहीं, इसने मेरे से ये कहा, चाहे गलती से मुंह से निकल गया हो, माफ़ नहीं करते। और हम हर समय परमात्मा से माफ़ी मांगते हैं, हम चाहते हैं हमें भगवान माफ़ कर दे, लेकिन हम खुद किसी को माफ़ करके राजी नहीं होते। अब यहाँ बात आती है, मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, कोई कहता है इंसान, शक्ल तो आज नहीं तो कल वैसे ही नहीं दिखेगी, जो दुनिया से चला जाएगा, दोबारा बुलाते रह जाओ, आवाज़ें लगाते रह जाओ, नहीं आएगा। क्यों इतनी नफरत करें, कोई हमेशा के लिए नहीं आए, क्यों नफरत करें, किसी से गलती होगी तो, किसी सामने वाले बच्चे से गलती होगी तो हम इतना खींचते हैं, अपने बच्चे चाहे 50 गलती करें। साथ संगत जी, दासी अपने बच्चे से भी जैसे कोई गलती हो गई मान लो, तो दासी उसको भी तो माफ़ करती है। अगर किसी और बच्चे से भी गलती हो गई किसी भी तरह की, हमें उनको भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अपना बच्चा अपना, दूसरा नहीं, हमें सबको अपना मानना है। ज्ञान ले लिया और ज्ञान पे हम चले नहीं, ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है ऐसा जीवन जो हमने ज्ञान का ना उपयोग किया। व्यर्थ लिया ना लिया एक बराबर है, डिग्री नहीं मिलने वाली फिर। साथ संगत जी, मीना जी आप जी ने बताया कि दासी ने जब बात मन की भाव शेयर करे कि एक भी कैंडल घर में जल रही हो, लाइट गई है, एक कैंडल जल रही है, पूरे घर में रोशनी हो जाती है, तो दासी को बहुत अच्छा लगा कि दासी भी यही रिवीजन ही तो कर रही है। आपने बताया कि ये, आपने कहा कि कैंडल एक जल जाती है घर में तो जोत से जोत जल जाती है, तो आपने बताया लाल जी भी आपको यही कहते थे जब आप शादी होके आए। यही रिवीजन है, इसीलिए हमारा संतों के संग बना रहना चाहिए। कोई ना कोई बात ऐसी हमें जगा देती है फिर से, जो हम भूले होते हैं। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, आप ऐसे संतों की बातों को नहीं भूले। ये तो हमारी झोली में रही, ये तो खजाना है जो भी हमें संत समझाते हैं। दासी भी सारा प्रैक्टिकली जीवन आप जी के चरणों में रखा है, जितनी भी वीडियो डाली है, कोई ये नहीं कि कहानी है या कुछ है, इतना बिताब कहते हैं। साथ संगत जी, जिस तरह से रावण ने अभिमान था तो रावण को कोई नहीं पूछता, उसके पुतले चलाए जाते हैं। तो दासी की यही विनती है कि अगर कहीं पे किसी के मन में कोई मैल किसी के लिए भी है तो उनको माफ़ कर दिया करें। जब रावण जलाते हैं तो अपने हर साल अपने विचारों को भी ख़त्म कर दें, फिर से मिलवर्तन प्यार रहे, हमेशा के लिए नहीं आए,
क्यों इतना पत्थर दिल रखे। पत्थर दिल पे सत्संग जी एक बात दासी को ध्यान में आ रही है। सत्संग जी, मंदिर में एक इंसान पत्थर पे पैर रख के मंदिर के अंदर जा रहा है। जिस पे पैर रख रहे हैं वो पत्थर कह रहा है कि भाई आपको तो मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, मेरे पे लोग पैर रख के जा रहे हैं। तो मूर्ति ने कहा कि जब छह ने हथौड़ी से मुझे गढ़ा जा रहा था, मूर्तिकार जब मुझे सजा रहा था छैनों से, उस समय मैं चिल्लाया नहीं, आप चिल्लाए थे तो उसने आपको छोड़ दिया भाई। इसी तरह से सत्संग जी दोपहर को मन में यही भाव आ रहे थे कि कईयों को बहुत दुख मिलते हैं, आखिर ऐसा क्या है। तो दासी ने अपने ऊपर मैच करा कि छोटा छोटा कुछ ना कुछ लगा रहता है सत्संग जी, कुछ ना कुछ, लेकिन उससे शिक्षा भी मिलती रहती है। तो अब तो सच्चे बादशाह कृपा करें। तो सत्संग जी दासी के ध्यान में आ रहा था कि जिस तरह से मूर्तिकार उसको चैनों से गढ़ता है, मूर्ति बनाता है, पत्थर वो कहता है भाई मेरे को तो पैर रख के जा रहे हैं। इसी तरह से सत्संग जी, परमात्मा को पता होता है कौन मेरा भक्त सह सकता है कोई दुख देता हूँ तो, या कैसे वो संवार रहा होता है। वो जगह जगह से सत्संग जी एक्स्ट्रा, मूर्ति का एक्स्ट्रा निकाल रहा होता है, उसको बिल्कुल अंदर बाहर एक कर रहा होता है अपने संत का। दासी ये नहीं कह रही किसी को दुख मिले। गीत भी आता है उन्हें, दुख भी तुम्हारे हैं सुख भी तुम्हारे हैं, किसे छोड़ू प्रभु दोनों ही तुम्हारे हैं। जिस दिन ऐसी अवस्था हो जाएगी तो दुख में भी फिर इतना पता नहीं चलेगा, यही रहेगा सच्चे बादशाह, इस प्रभु का आनंद हर समय इसके साथ रहना। तो सत्संग जी, सच्चे बादशाह ने दासी को बड़े भ्रम लेखों से संपूर्ण अवतार मानी की लहने दासी जो होता है सतगुरु मंचन नहीं लाया। सत्संग जी इतने भ्रम लेखों से निकाला कि बिल्ली रास्ता काट जाती थी तो उसका भी दासी, कोई कहता था ऐसे टाप के निकलना है, या कोई पहले निकल जाए, या पहले गुल्ला कर दो, कुछ भी कहते थे सत्संग जी। फिर दासी वीरवार को कपड़े नहीं धोना, शनिवार को नहीं धोना, जी सिर नहीं धोना, मंगलवार नहीं धोना, कहीं शादी पे जाना है तो अगर धोना पड़ रहा सिर तो बड़े वहम आने दिल में, बहुत वहम आने। तो सत्संग जी जब इस दर पे आए तो दासी ने बुटीक खोला हुआ था, दासी ने पहले बात शेयर करी हुई है, बख्श लेना। तो सत्संग जी दासी ने जब बुटीक खोला हुआ था तो वीरवार को कपड़े धो के नहा के जब जाना तो सिर विर धो के, तो यही डर लगा रहना सत्संग जी आज तो नहीं होगी कमाई, आज वीरवार को मैंने कपड़े धो लिए ना, आज तो कोई ना कोई नुकसान होगा, दिल में डर डर बैठा हुआ था। लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं जब हम दुनिया में आए थे कोई वार नहीं था, ये निशानियाँ रखी गई, जब सूरज निकला, चांद निकला, ऐसे रात हुई, दिन हुआ, ये निशानियाँ रखी गई। अब एक ही नाम से पूरे संसार का नाम रखा जाए, एक ही नाम से हम बुलाएं तो सारे ही आ जाएंगे। नाम की भी निशानियाँ रखी, इसी तरह से दिन और वार की भी निशानियाँ रखी। तो सत्संग जी उस दिन ज़्यादा कमाई होनी है। धीरे धीरे इस तरह से भ्रम लेके निकलते चले गए। दासी बहुत गुस्से वाली थी सत्संग जी। कभी भी संतों से अपनी कमियां नहीं छुपानी चाहिए, आप डॉक्टर हो, कभी नहीं छुपानी चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बता देना चाहिए। डॉक्टर को जब पूरी तकलीफ बताते हैं तभी वो उस हिसाब से दवाई दे पाता है। तो आप भी संत महात्मा हो। आज सारे रिलेटिव पूछते हैं कि भाई इतने आप तो बहुत गुस्से वाले थे, आप लगते ही नहीं हो, वही हो किरण, वही किरण हो, लगते नहीं हो। क्योंकि संत सत्संग जी सिखा देते हैं, अगर तो प्रभु से प्यार है और हम पाना चाहते हैं कि प्रभु को और हमारी बात भी सुने, तो ये सब सहना होगा सत्संग जी, अपना गुस्सा पीना होगा, चुप रहना होगा, अपने आप सामने वाले को सतगुरु रियलाइज करा देता है सत्संग जी। तो आज हम प्रण ले सत्संग जी कि जो बाबा हरदेव सिंह जी, आज की दीक्षा माता जी, राजपिता जी, बाबा गुरबचन सिंह जी जो भी हमें कहते हैं,
दिलों से वैर, नफरत, ईर्ष्या निकाले, लालच निकाले, लोभ, मोह, तब अंदर बार साफ होगा, निंकार का वास होगा। जब बाबा अवतार सिंह जी को ज्ञान मिला था सत्संग जी, तो बताते हैं वो इतना खो जाते थे इस निंकार से बातें करते हुए कि बाबा बुड्ढा सिंह जी कभी आवाज़ लगा रहे तो कह रहे कहाँ हूँ, कहते मैं इस निरंकार में खो गया था। सिमरन करना, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। सत्संगी दासी को ना एक बात मन में आ रही है कि हम मतलब कि एक होता है हमें डॉक्टर नहीं पता चल रहा, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, एक हमें रास्ता बता रहे हैं जहाँ हमें सारे सुख मिल सकते हैं, फिर भी हम अगर कदम नहीं उठा रहे तो गलती तो हमारी है ना। इस दर पे किसी बात की कमी नहीं, दासी बार बार कहती है सत्संग जी। सत्संग जी महापुरुषों ने पूछा, दासी को बीच में बात याद आ गई है कि आप कहाँ से हो। दासी रोहिणी से है, दिल्ली से है। महापुरुषों आपके चरणों की दास बनी रहे। और है ना, मंगना भला सबदा दाता तेरे द्वारे तो, मंगना भला सबदा दाता तेरे द्वारे तो, सब बिगड़ी बन जांदी तेरे एक इशारे तो। इसके एक इशारे से बिगड़ी बन जाती, हम करके तो देखें। सत्संग जी, दासी की प्रैक्टिकली लाइफ आपके चरणों में। रोज मैं दुख सुख अपना सतगुरु तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। कहते हैं गीत नहीं भ्रम विचार है। सत्संग जी, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रमाण करना जी। एक तू ही निरंकार मर्यादा मेरे कर इंसान, रिश्ते अगर निभाएगा फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर ना आएगा। धन दौलत की खींचतान से बाज जो बंदा आएगा, पिता प्यार से भरा रहेगा, पूत सूत कहलाएगा। त्याग भरत का प्यार राम का अगर समझ में आएगा, त्याग भरत का प्यार राम का अगर समझ आ जाएगा, भाई भला कभी भाई का कैसे लहू बहाएगा। फर्ज को समझे त्याग को जाने, स्वार्थ न मन में आएगा, पत्नी और पति का रिश्ता मधुर तभी बन पाएगा। कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, एक दूजे के सुख दुख में फिर काम सदा ही आएंगे। संतमति को अपनाने से सुंदर घर संसार बने, कहे हर देव के रिश्तों में फिर प्यार बने सत्कार बने। सत्संग जी, मर्यादा में परिवार रिश्तेदारों को भी कहा गया सत्संग जी कि प्यार से रिश्ते निभाए जाए और मर्यादा में रह के, फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर नहीं आएगा। धन दौलत की खींचतान से बाद जो बंदा आ जाएगा। सत्संग जी, जो धन दौलत प्रॉपर्टियों के पीछे आपस में पिता परिवार भाई का जो आपस में है, तो कोई फिर सत्संग जी किसी का लहू नहीं बहाएगा। अगर हम राम जी को देखें, भरत जी को देखें, त्याग भरत का प्यार राम का, कैसे सत्संग जी जब तक राम जी नहीं आए उन्होंने अपने राम जी के जोड़े रखे, उस गद्दी पे आप नहीं बैठे। ऐसे भी भाई है सत्संग जी, और आज के भी भाई हैं सत्संग जी, प्रॉपर्टी के पीछे, धन के पीछे। सतगुरु ने, सच्चे बादशाह ने, जिसने रचना रचाई है,
कोई कुछ ले भी लेता है तो हमारी किस्मत का कहीं नहीं जाएगा, कई गुना होके मिलेगा। हम प्यार से रहें, फर्ज को समझे, त्याग को जाने, स्वार्थ न मन में आएगा। स्वार्थ ना रखे सत्संग जी, पति पत्नी का रिश्ता मधुर तभी बन जाएगा। सत्संग कृष्ण सुदामा जैसा प्यार कितना था हम सब जानते हैं। फिर एक दूजे के सुख दुख में फिर काम आना। फिर सत्संग जी हम कुछ भी किसी को धन से सेवा करते हैं, किसी तरह की सेवा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो वापस मिले। सत्संग जी समय का पता नहीं होता अगले के पास वापस आ देने के लिए है कि नहीं, और हम कई बार बहुत खींच लेते हैं बात। सच्चे भाषा बख्श लेना, दासी को भी बख्श लेना। सच्चे भाषा दासी यही कहेगी सबको अपने घरों से मिले, लेकिन सत्संग सेवा से मतलब सबकी झोली में हो। पालन पोषण करने वाला रचनहार सतगुरु है। संत मति को अपनाने से सुंदर घर संसार बने, कई हरदेव के रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्कार बने। संतमति सत्संग जी, संतमति संत कैसे होते हैं हम सब जानते हैं, मोह माया से परे होते हैं। इतने विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सत्संग जी दासी का भी बहुत मन करता है। आज दासी बेटे को बोल रही थी, सच्चे भाषा गुजरान सब अपने घर से करें, लेकिन दासी का मन करता है एक रूम ऐसा हो जहाँ पे गिफ्ट ही गिफ्ट हो, हमारे संत महात्मा आए, हम सेवा करें उनकी, लंगर भंडारे खूब बनाए, और एक कमरा ऐसा हो जिसमें कि संतों का ही खाली सेवा का ही हो कि सेवा करनी है संतों की। तो बेटा कहता सतवचन मम्मी सतगुरु कृपा करेगा, क्योंकि सत्संग जी जीवन मांगा हुआ है, जिसलिए मांगा हुआ है संतों की सेवा करें, सतगुरु का जो भी करानी है सच्चे भाषा ने भक्ति दिए रखना। हमने किसको कहना है, सतगुरु को ही कहना है। सच्चे भाषा जहाँ जहाँ भी किसी को कोई कमी है दूर कर देना। सबसे पहले तो दासी यही कहेगी बख्श देना, अपने दिलों से मैल ईर्ष्या व्यार निकाल दें, भाई भाई का प्यारा हो जाए, बहन बहन को प्यारी हो जाए, परिवार में मिल वर्तन अच्छा हो जाए, प्यार ही प्यार हो। सास को बहू ना लग के बेटी लगे, बेटी को सास ना लग के बेटी लगे। दासी के भी सत्संग जी बेटे की आप जी के बेटे की शादी होने वाली है 7 दिसंबर की, तो सत्संग जी सच्चे भाषा कृपा करे, दासी भी जो बहू रानी आए बेटी बन के माँ बन के वैसा ही व्यवहार करे। वो वाली बात ना हो। बाबा जी बताते थे एक बार कि एक बहन बोली, एक बहन से पूछा गया कि तुम्हारी बेटी कैसी है, तो बोले मेरी बेटी तो बहुत ही सुखी है, जवाई हमारा बहुत उसकी सेवा करता है, उस काम को भी साथ करा देता है, खाना भी बना के खिला देता है, मेरी बेटी तो बहुत सुखी है। फिर पूछा गया अच्छा और तो आपके बेटे बहू का क्या हाल है? कुछ नहीं, मेरी बहू कुछ करती नहीं है, मेरा बेटा ही सारा करके देता है, वो तो परेशान कर रखा है। तो वो वाली बात ना हो। सत्संग जी अपनी बेटी के लिए तो हम सुख मांगे और दूसरे की बेटी के लिए हम सोचें, क्यों ना सत्संग जी हम शुक्र करें दासी ने ऐसे घर देखे हैं। सत्संग जी देखे तो आप सबने भी होंगे, पर दासी थोड़ा मन के भाव शेयर कर देती है कि शायद कोई संदेश अच्छा लग जाए, तो थोड़ा सुधार आ जाए। समाज में बहुत कुछ हो रहा है। सत्संग जी एक परिवार में सत्संग जी जैसे कि आपस में मिल जुल के रह रहे हैं, बहू बेटे खुश होकर रह रहे हैं, तो ये भी माँ बाप के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो खुश होकर रह रहे हैं और वो पेरेंट्स देख नहीं पा रहे। वो भी गलत है कि अपने ही बच्चों को खुश नहीं देख पा रहे, कोई ना कोई ऐसी बात करके उनको उनमें मन मुटाव कराना, वो भी गलत है। तो सत्संग जी हम सोच के देखें, जिस घर में बहू बेटे ठीक से नहीं रह रहे, अक्सर दासी को बख्श लेना, कोई बुलाता है तो जाना पड़ता है, कहीं कोई बात हो जाती है, तो सत्संग जी आज तो एक परिवार बहुत सुखी कर दिया आप जी ने। दासी आपका शुक्रिया अदा करती है, संतों का भी करती है, वो परिवार
बहुत सुखी हो गया, बहुत सुखी हो गया। और दासी सतगुरु माता जी का शुक्रिया अदा करती है। रात को ही उस परिवार को दासी ने बोला कि जितनी नमस्कारें इकट्ठी करी हुई हैं अब भवन पे अपना पर्ची घटाओ, दे के आओ, अमानत है सतगुरु की जो भी है। आपका घर सतगुरु ने कितना सही कर दिया, मिलवर्तन भी सत्संग जी इच्छा हो गया, घर और चाहिए थे घर भी और मिल गया, बड़ी कृपा हो गई। ये सब आप संतों के आशीर्वाद है सत्संग जी। आपके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होता। तो सत्संग जी ऐसे परिवार में दासी को जाना का मौका मिलता है, सतगुरु कृपा करे। तो सत्संग जी अगर परिवार में बहू बेटा प्यार से रह रहे हैं तो हम खुश हुआ करें कि शुक्र है। और ऐसा परिवार भी दासी ने देखा है जहाँ बहू बेटे की नहीं बन रही और घर के सास ससुर परिवार वाले परेशान हैं, तो कौन सी बात अच्छी हुई? जो मिल के रह रहे हैं वो अच्छी हुई। तो इसी तरह से सत्संग जी हम घर परिवार में भी बहुएं लाते हैं, वो हमारे वंश बढ़ाती हैं। कैसे मन करता है किसी को बेटी को दुखी करने का, दुख देने का, कैसे मन करता है? दासी हैरान होती है कि अब दासी इसलिए बोल रही है कि दासी ने बेटे की शादी करनी है जैसे आपने करनी है। आ रहे हैं बच्चे और जिम्मेवारियां हमारी, वही बात आ जाती है कि कितनी हो जाती है कि सच्चे भाषा कि सामने सामने माता पिता चाहते हैं कि बच्चे खुश रहे। जो बहुएं बाहर से आ रही हैं वो हमारे वंश बढ़ा रही हैं, हम उन्हीं को ही तंग कर रहे हैं। सत्संग जी क्यों नहीं उनके सिर पे हाथ रखते, क्यों नहीं उनको प्यार देते? अगर वो बच्चियों से कोई गलती हो भी जाती है तो वो बच्ची हैं, अभी आई हैं हमारी, तो फिर भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होता है हम बड़ों को, तो हम उनको प्यार से टैकल करें, प्यार से समझा दें। बाबा जी कहते थे प्यार की डोज बढ़ा दो, कोई भी नहीं बात को समझ रहा कुछ नहीं कर रहा, हम प्यार की डोज बढ़ा दें। तो दासी ये आशीर्वाद लेने के लिए कि सच्चे बादशाह जो भी बिटिया आप भेज रहे हो, दासी इसको खूब प्यार दे पाए, राज करें बच्चे, सबके बच्चे राज करें। सत्संग जी कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। तो सत्संग जी कृपा करना, आज हम यही करें कि अपना रावण की तरह विचार अपने मन में ना रखें। जैसे उसका पुतला जलाया गया, हम अपने विचारों को जला दें और अच्छे विचार ले आए सतगुरु वाले। प्रेम, नर्मता, प्रीत, प्यार, शीतलता, घर में खुशहाली, कि एक ने कहा दूजे ने मानी, यही तो है ब्रह्म ज्ञानी। संतों का संग बनाए रखें, उनसे दूर ना हो, मिलवर्तन रखें जिससे वो हमें जगाते रहें। तो सभी संतों के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी सतगुरु माता जी को ही कहना है 2 लाइनें। कहंदे अरे ना कैर तेर तो लेना, कहंदे अरे ना तेरे बाजो 10 होर किनू कहंदे अरे ना। गैर तो मुल नहीं मंगना, तेर तो मंगनो नहीं संगना। सत्संग जी गैर को जो दे दिया उससे मांगना नहीं, ऐसे भाव रख रही है दासी। गैर को दे दिया ना, और तेरे से मांगने से हमने पीछे नहीं हटना। गैर तो मुल नहीं मंगना, तेर तो मंगनो नहीं संगना। जे गैर तो मंगया तेरा मंगता किसे नहीं कहना, कहंदे रहना। अगर हमने गैरों से मांगा तो आपका मंगता कैसे कहेंगे? तो सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यकार जी बख्श लेना जी।